हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आप जो भी डाउट पूछेंगे आपको विद इन 24 आवर्स उसका सोल्यूशन दे दीजिएगा। थोड़ी सी कुछ इधर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से जो आपके कमेंट्स आए हैं वो हमने रीड किया है। आपको जो जो डाउट्स हैं उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपके सारे डाउट्स जितने भी हैं सबको क्लियर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो भी इसीलिए आप लोग के लिए डिले हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो जिससे हम लोग को फिर से क्या कहते हैं आगे बढ़ना है उससे। तो इसीलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें, अपने डाउट्स को थोड़ा सा कलेक्ट करके रखिए, पेशेंस रखिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो कर रहे थे ML सॉल्यूशन, उसमें हम लोग आ गए थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर। 4.2 के सॉल्यूशन में देखिए जो थ्योरी पड़ी हुई है, थ्योरी पूरा पड़ा हुआ है और थ्योरी को ब्रीफली इसमें बता पाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ पे पहले से ही 3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं मेरे, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो उसको मैं एक बार समझा दूंगा, लेकिन पूरा प्रॉपर्टी को फिर से बता पाना इज वेरी टफ टास्क, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी पे बने हुए 3 वीडियोस हैं, मैंने इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाया ताकि थोड़े थोड़े करके आप धीरे धीरे समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है कुछ चीजें जो हम लोग को समझनी है, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है उसको तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दोनों का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालें या अलग अलग दोनों का डिटरमिनेंट निकालें, बात सेम होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी k से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो ये k का पावर n डिटरमिनेंट a होता है, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और आपको पहले से पता है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सॉरी डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इसलिए k की वैल्यू या तो n की वैल्यू या तो 2 पुट होगी या तो 3। 1 पुट करने के लिए देगा नहीं और बाकी सब हमारे लिए है नहीं, ठीक है। और इसमें जनरली जो क्वेश्चंस हम लोग के पास स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है उसमें लिखा विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करिए। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के लिए हम लोग को 2 चीजें ध्यान रखनी है। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन अगर कोई भी आता है, ध्यान से सुनिए कि मेरी बात को, विदाउट एक्सपेंडिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, विदाउट एक्सपेंडिंग का कोई भी क्वेश्चन, तो इसका आंसर 99.9% केसेस में 0 आता है, ठीक है। मैंने 0.1% बचा लिया, जिसमें अगर नहीं कोई आया तो उसको मैं बोल दूंगा भाई उसको इसमें सेट हो गया। अदरवाइज 99.9% में केसेस में हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 आने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है। एक है ऑल 0। ऑल 0 में क्या होता था भाई कि एक स्टेट आएंगे सारे एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम वही एलिमेंट एक और स्ट्रेट लाइन में दिखे, एकदम उसी का रिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। जैसे ए अगर रो नंबर 1 में है, जैसे ऑल 0 का मतलब यहाँ थोड़ा छोटा सा बता देता हूँ, जैसे 0 0 0 A B C D E F, ये भी 0 होगा। रिफ्लेक्शन को मैं यही बता देता हूँ, जैसे A B C D E F, देखिए रिफ्लेक्शन आ जाए A B C, रिफ्लेक्ट करके सेम वही आ गया तो इसका भी आंसर 0 आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको बताया है। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीजें हैं, वो क्वेश्चन पे ही मैं आपको धीरे धीरे समझाते रहूंगा, उसको वहां से समझने की कोशिश करिएगा। और डिटेल में पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर इतना चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। चलिए अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है 1 -3 2 2 3 -1 0 5 -4। एक मैट्रिक्स दिया था, उसका कहा था डिटरमिनेंट निकालिए। चलिए इसका डिटरमिनेंट फटाक से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कितना इवैल्यूएशन आता है इसका। तो इसका अगर डिटरमिनेंट हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 -12 +5 फिर +3 फिर -8 +2 10, तो हो जाएगा आपका 7 + 5 -7 -24 +20, 4 कॉमन बचेगा, -11 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ बी पूछ रहा है। बी में कुछ किया नहीं है उसने, खाली जो मैट्रिक्स था उसी का ट्रांसपोज लिख दिया है। जो मैट्रिक्स था उसी का क्या लिख दिया उसने, ट्रांसपोज। चाहिए तो आप देख लीजिएगा 0 5 -4, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि चाहे डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का ले, चाहे उसके ट्रांसपोज करने के बाद ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का आंसर सेम आता है। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर हम लोग को वेरीफाई करना है, चेक भी करा देता हूँ मैं आपको। 1
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छूटा, -12 प्लस 5 -2 छूटा, 12 -10, देखिए यहाँ से बचेगा -7 और यहाँ से बचेगा -4, देखिए -11, देखिए -11 सेम आ गया। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप चाहिए तो उस प्रॉपर्टी वाले उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं छोटे में से यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, 1 को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और इसको वेरीफाई भी आपको करा दिया। देखिए भाई ट्रांसपोज था उसी का, इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो टू कॉलम इंटरचेंज करके भी एक्सपेंड करिए, चाहे नॉर्मल एक्सपेंड करिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में इंटरचेंज होती है तब अलग चीज है, स्विचिंग प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा हम लोग अभी फिलहाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम लोग को ऑपरेशन करना है। हम लोग को ऑपरेशन चूज करने के लिए हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि अगर जब भी हम लोग को विदाउट एक्सपेंडिंग का होता है तो विदाउट एक्सपेंडिंग में दो चीजें मैंने बताई, ऑल जीरो या रिफ्लेक्शन। तो ऑल जीरो की प्रॉपर्टी कोशिश करते बन जाए या तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बन जाए। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट या तो जीरो हो जाए या तो कोई दो स्ट्रेट लाइन के एलिमेंट क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। इन्हीं का नाम रखा गया ऑल जीरो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, 5a प्लस बी, 6a प्लस बी। देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग है तो आंसर तो जीरो आना ही आना है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब कैसे लाना है वो थोड़ा ध्यान सोचा जाए। चलिए भाई, बहुत सारे वेज हैं करने के। सबसे इजीएस्ट मेथड जब भी हम लोग ऐसा देता है तो हम लोग कोशिश करते हैं जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है उसको एलिमिनेट किया जाए दो स्ट्रेट लाइन में से। तो यहाँ ए और बी में से बी का कोफिशिएंट सब जगह 1 है, तो बी को एलिमिनेट कर पाना हमारे लिए बड़ा इजी टास्क होगा, ठीक है। तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2। प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम इस तरह के दो ऑपरेशन किए सकते हैं, ये मैंने वहां बताया हुआ, फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। इस तरह के मैक्सिमम दो ऑपरेशन एट ए टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम दोनों को टच किया जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर हमने कॉलम छू दिया तो रो को नहीं छू सकते हैं, जैसा कि ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हुए उन्होंने पढ़ा था, वैसा यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलिए अगर दोनों को ऑपरेट करेंगे हम लोग फटाफट से, देखिए क्या बन जाएगा, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी। जब उसमें सबट्रैक्ट होगा देखिए a इसमें सबट्रैक्ट होगा, देखिए क्या बचेगा, a C2 में से C1 माइनस हुआ तो b कटा, 2a माइनस a बचेगा, 3a माइनस 2a, 5a माइनस 4a, सेम वही 3a माइनस 2a, 4a माइनस 3a, 6a माइनस 5 है, ये चीज बच गया। दो देखिए क्या मिल गए, सिमिलर। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं भाई। देखिए हमारे पास दिया 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अच्छा एक्चुअली मैंने यहाँ बोला था एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब ये होता है कि बस एक बार में इस तरह का दो किया सकता है। अगर इस तरह का दो आपने कर दिया, अगला कुछ आंसर आया, फिर उसमें कुछ और भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई इसमें मना ही नहीं है। बस एक सिंगल स्टेप में इस तरह का कितना कर सकते हैं, सिर्फ दो कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग को क्या बनाना भाई, या तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में आइडेंटिकल बन जाए, तो क्या हो जाए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट जीरो बन जाए। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े और उसके नेक्स्ट छोटे वाले को हमेशा हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, उसके अलावा किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो है ये वाला लाइन है, कॉलम रो नंबर 1, और सब उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा, रो नंबर 3 है। तो देखिए रो नंबर 1 को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं 6 टाइम्स ऑफ रो नंबर 3। देखिए 17 6 102, 0, 6 3 18, 0, 6 6 36, 0, 1 3 4। देखिए ये हो गया ऑल जीरो वाली प्रॉपर्टी, तो ये आंसर क्या आ गया, जीरो। अब चलिए इसके आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में भी दिया है क्या, नंबर्स हैं 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9,
86। अब देखिए इसमें दो, ये दोनों बड़े हैं, ये बड़ा, इसका जस्ट नेक्स्ट छोटा ये, तो यानी कि C3 को रिप्लेस करने जा रहा हूं मैं, C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। तो देखिए इस ऑपरेशन को करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। इसमें से 9 6 का कितना, 7 9 का 63। पहला तो जो चीजें डिस्टर्ब नहीं है उसको तो पहले आप लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए 9 7 का 63, तो यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, 8 9 का 72, तो यहाँ 3 बचा हमारे पास, 9 9 का 81, तो 5 बचा यहाँ पर। तो देखिए रिफ्लेक्शन वाला आ गया, दो रो स्ट्रेट लाइन आपस में आइडेंटिकल, तो आंसर क्या जाएगा इसका 0। दिख रहा होगा विदाउट एक्सपेंडिंग के आंसर हमेशा कितने आते हैं, 0 ही आते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग बैठाए रहिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दो प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान रखना है, और जो जो बीच में मैं ऑपरेशन करने का तरीके बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है कि किस तरह के मैक्सिमम कर सकते हैं कितने और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की जब प्रॉपर्टी हम लोग होल्ड कराते हैं तो सबसे पहला चीज उसमें हम लोग चीज बहुत छोटा सा ध्यान रखते हैं कि एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन जो होता है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं, मतलब जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन को अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं। एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन को क्या लिखते हैं हम लोग, अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या, कि उसको टच नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए लिखा हुआ है x a y b z c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये हमारे पास है। इसको भी भाई विदाउट एक्सपेंडिंग है, तो फिर से आंसर कितना आएगा मेरा, 0 ही आना है भाई। तो चलिए 0 लेकर आते हैं। अब देखिए 0 लेकर आने के लिए कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा देखिए ऑपरेशंस भी करा रहा हूं, और जो जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उसको मैं अलग उसी टाइप से करा देता हूं ताकि प्रॉपर्टी भी आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो सेम वही चीज है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक डिटरमिनेंट होता है किसी एक स्ट्रेट लाइन में, एलिमेंट्स अगर हमारे पास कैसे हैं, एडिशन के फॉर्म में है, रो वाइज है तो रो 2 स्प्लिट हो जाता है, कॉलम वाइज है तो कॉलम 2 बार स्प्लिट हो जाता है। तो इसी तरह हमने इसको रो को 2 बार स्प्लिट करने जा रहे हैं। देखिए भाई क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स, y b y, z c z प्लस x y z a b c। देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, आंसर ही 0 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर भाई फटाक से। सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये थोड़ा बड़ा है भाई, a प्लस 2x x, b प्लस 2y y, c प्लस 2z z। देखिए फिर से वही है, विदाउट एक्सपेंडिंग फिर से हम लोग को सॉल्व करना है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग करने जा रहे हैं रो नंबर 2 में रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो नंबर 3। इस तरह का मैक्सिमम एक ऑपरेशन कर सकते हैं एक बार में। इस तरह का मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, एक ऑपरेशन एक बार में। अगर तीनों रो को मैंने डिस्टर्ब किया है, तीनों को ऑपरेट मतलब तीनों रो को आपस में यूज करके कुछ एक रो को डिस्टर्ब किया, तो इस तरह का मैक्सिमम एक कर सकते हैं। किसी दो या रो या दो कॉलम को मैंने डिस्टर्ब किया तो उस तरह के 2 ऑपरेशन किए सकते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। अगर इस तरह का 2 और उस तरह का 3 करने का तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ध्यान से देखिएगा हमने किया क्या भाई, R2 की जगह पहले जो डिस्टर्ब नहीं है उसको रख दिया जाए ऐसे भाई। इसके जगह R2 में से R1 माइनस होगा तो देखिए कितना बचेगा, 2x बचेगा। इसमें से 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस हो रहा है, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, x y z ऑल 0, आंसर विल बी 0। देखिए फटाक से आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पार्ट, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, ऑपरेशन चूज करने के लिए जो मैं तरीके बता रहा हूँ सब चीजें पहले से भी पढ़ी हुई है चैनल पे, आप चाहिए तो वहां से देख लीजिए। नहीं तो सोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चीजें मैं तो ब्रीफ बताते रहूंगा, पूरा बता पाना थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि वीडियो पहले से बनी हुई है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए थोड़े से बड़े बड़े एलिमेंट कैसे लिखे हैं भाई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भाई, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, x माइनस वाई, p माइनस क्यू, x माइनस वाई, p माइनस क्यू, y माइनस z, z माइनस x,
Q माइनस R माइनस P। अब हम लोग करने जा रहे हैं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह के मैक्सिमम कितने ऑपरेशन किए सकते हैं? सिर्फ एक किए जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये हम लोग इसमें ये करें? तो इसमें पता करने के लिए देखिए थोड़ा सा, मैंने कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग का आंसर 0 आना है। आंसर 0 आने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट या तो 0 हो जाए या तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में आइडेंटिकल आ जाए। इसमें दो स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिकल ला पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे स्ट्रेट लाइन में एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को 0 लाएंगे। तो देखिए थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में एलिमेंट लिखे हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तीनों का सम हमेशा 0 आएगा। देखिए वही चीज यहाँ पर x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p। सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्या लिखे गए हैं तो आंसर लिखा जाएगा, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ b माइनस सी, c माइनस ए, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, q माइनस r माइनस p, दिस विल बी 0। ये हो गया फिफ्थ का आपका फर्स्ट पार्ट। आते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे भाई। फिफ्थ का सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC, मैं ब्रैकेट ऑफ करके लिख रहा हूँ, BC प्लस BA CA प्लस CB। थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा बात को। अगर मैं ABC में से 2 एट ए टाइम चूज करने का कहूँ तो AB, BC और CA ये तीन चीजें चूज होंगी। तो देखिए AB है, AC है, मिसिंग है BC जो यहां दिख रहा है। सेम इसमें देखिए यहाँ BC है, AB है, मिसिंग है CA वो यहां दिख रहा है। यहाँ CA है, यहाँ BC है, मिसिंग है AB जो यहां दिख रहा है। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के एलिमेंट्स जो हैं इसमें ऐड करते तो सब एक सिमिलर बन जाएंगे। यानी कि हम लोग कर दें क्या, C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप दिमाग में बैठा सकते हैं, छोटा सा बात है जो आपको समझना चाहिए। BC CA एंड AB, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। आपको एक चीज ध्यान देने की बात है, छोटी सी बात है जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे आप भी। जैसे मैं एक ऑपरेशन यहाँ पर यह भी कर सकता था, C2 रिप्लेस बाय C2 प्लस C3, तो भी यहाँ पे सेम आ जाता। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन जब हमारे पास इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन आएंगे अभी 14 ऑनवर्ड्स, तो वहां पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी हम लोग को कॉमन बनाना हो या जहां पे एलिमेंट बड़े बड़े रहते हैं उसी को हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे एलिमेंट को बड़ा करने से फायदा से अच्छा है कि बड़े एलिमेंट को लोग क्या करें, छोटा। तो देखिए ये पूरा 1 हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। हम लोग डिटरमिनेंट में एक स्ट्रेट लाइन में से कॉमन ले सकते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। डिटरमिनेंट में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से कॉमन मिलता है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन कॉलम नंबर 3 में से कॉमन ले लिया ये। ठीक है, दो आइडेंटिकल हो गए, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, तो देखिए इसको जहां पे एलिमेंट बड़े होते हैं वहीं पर हम लोग क्या बनाते हैं, छोटे एलिमेंट बनाते हैं। देखिए भाई जो प्रॉपर्टीज आपको बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सारे उसी पे बेस्ड है, तो मैं एक दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा, जो आपको डाउट होता है आपसे फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है -5 एंड 3 डिटर्मिनेंट ए पूछ रहा है और इसका ऑर्डर है 2, तो 3 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा कितना, 3 का पावर 2 डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 9 इंटू -5 यानी कि -45 आंसर। 6 का फर्स्ट पार्ट भाई। ठीक है, 6 का फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब एक ही जैसा है भाई, फिफ्थ भी वैसा ही है। 6th वाले में के की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। चलिए मैं इसमें से 4th वाला करवा देता हूं ताकि एक क्वेश्चन और भी रहे। 4th वाले पार्ट में देखिए लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है -2 है एंड -5 ऑफ डिटर्मिनेंट ए पूछ रहा है और एक ऑर्डर दिया है 3, तो -5 ऑफ डिटर्मिनेंट ए जो होगा -5 का क्यूब डिटर्मिनेंट ए होगा, तो -125 इंटू -2
यानी कि 250 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं इसके 6th पार्ट पर, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखा जाए भाई क्या है। 6th पार्ट में दिया है 3 डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू K डिटर्मिनेंट A, और कह रहा है जो A है ऑर्डर ऑफ 3/3 है, तो 3/3 यानी कि 3 ऑर्डर है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3 का पावर 3 डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू K डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट कट गया, K की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात कहीं पर नहीं है, बहुत आराम से प्यार से करते हुए चले जाइए। ए और बी दिया है, कहा ए बी निकालिए, उसका डिटरमिनेंट निकालिए। भाई ये आप कर सकते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए और बी प्रोडक्ट करने आएगा, प्रोडक्ट करके उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अभी पहले भी प्रॉपर्टी बता दिया मैंने, अलग अलग प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकाले या अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करे, बात सेम आता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को आप यूज भी कर सकते हैं चाहिए तो। अब देखिए इसमें दिया क्या, एक्स प्लस ए, फिर दूसरे में है एक्स, फिर एक्स, फिर एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए, ये दिया है 0। ठीक है, कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए, सबको ऐड करके एक जगह लिखिए भाई। 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए, ये 0 हो गए। पूरे में से कॉमन ले लीजिए 3x प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1 1 1, एक्स 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 प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए, ये आपका हो जाएगा कितना 0। मैंने क्या किया, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करके एक जगह लिख दिए। अब यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आप इसको इक्वेट करेंगे 0 से। जब आप इसको देखिए भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। भाई सबसे पहली चीज है कि ऑपरेशन आपको चूज करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बता दिया कि जब भी हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट सेम बन जाए या तो आइडेंटिकल बन जाए। ठीक है, सेम या आइडेंटिकल, ताकि उसको कॉमन लेकर हम लोग उसको क्या बना सकें, 1 बना सकें। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 1 बना दिया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो 3x प्लस ए मेरा 0 होगा, या तो 1 1 1 x x x प्लस ए, x x x प्लस ए, ये मेरा 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू तो -a/3 आ गई हमारे पास। अब देखिए जब भी 3 1 बन जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट या तो आइडेंटिकल बन जाए या तो 1 बन जाए। आइडेंटिकल बनेगा तो उसको कॉमन लेके 1 बना ही लेंगे हम लोग। जब भी 1 बनता है तो हम लोग 2 को उठा के 0 बना देते हैं, यानी कि R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 कर देंगे, एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, चाहे R2 कर लीजिए जो आपको पसंद आए, ये कर देंगे। तो देखिए 1 x x 0 a 0 0 0 a, ये 0 होगा। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट 0 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही है, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, तुरंत आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th में 2 पार्ट दिए हैं भाई, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पहले आप जरूर देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से भी कुछ वहां कराए हुए हैं, तो वहां पे प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्वेश्चंस भी मैंने कुछ डील किए हैं, उसको जरूर देखिएगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उसको देखने के बाद ही इस सोल्यूशन को देखने की कोशिश करिएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कहीं और से भी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, खाली सोल्यूशन की जरूरत होगी तो सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है A B C X Y Z P Q R, 3 डिटरमिनेंट दिए भाई, आपस में इक्वल करना है। X Y Z P Q R A B C, तीसरे में आ गए भाई Y X Z B A C Q P R, तीनों को आपस में इक्वल शो करना भाई। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए भाई, 2 स्ट्रेट लाइन को अगर आपस में स्विच करते हैं, स्विचिंग प्रॉपर्टीज को कहा जाता है। अगर कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन आपस में स्विच करती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिटरमिनेंट में, तो अपने साइन को चेंज कर देती है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए क्या है। ए बी सी हमको सबसे नीचे चाहिए और एक्स वाई जेड ऊपर, और यहाँ पी क्यू आर चाहिए।
तो हम लोग पहला चीज करेंगे क्या, इसको उठाया मैंने और हम करने जा रहे हैं रो नंबर 3 को इंटरचेंज करने जा रहे हैं रो नंबर 1 से। इंटरचेंज का मतलब दोनों साइड तरफ साइड एक इंटरचेंज हमेशा एक माइनस साइन दे जाएगा। जब भी स्विचिंग प्रॉपर्टी लगती है तो स्विचिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या हो जाता है भाई, एक माइनस साइन आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा भाई, हमेशा स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, एक माइनस साइन आ जाएगा। जब भी स्विच होगा तो एक माइनस साइन दे जाएगा, एक स्विचिंग एक माइनस दे जाता है। तो चलिए फिर हमको ये ऊपर चाहिए था, यानी कि R2 रिप्लेस बाई इंटरचेंज बाई R1, तो एक माइनस था, एक और माइनस आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। देखो भाई ये दोनों कट के क्या हो गया प्लस, देखो ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक्स वाई जेड हमको चाहिए वर्टिकल, इसमें है हॉरिजॉन्टल। तो रो टू कॉलम इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो रो टू कॉलम इंटरचेंज करें अगर इस वाले को, इसको हम फिर यहाँ उठा रहे हैं, रो टू कॉलम इंटरचेंज करें तो देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए वाई वाला पार्ट ऊपर चाहिए हमको, चलिए वाई वाले पार्ट को ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, और ए बी सी यहाँ पे चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग दो करते हैं, पहले करते हैं R1 रिप्लेस्ड बाई इंटरचेंज बाई R3। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स लिख दिया मैंने, कौन सा कहाँ चाहिए था भाई, थोड़ा एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मैं देख लूँ। R2 और R3 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि y ऊपर चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए। तो y q b नीचे आएंगे x p a z r c, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको a b c यहाँ पे चाहिए, यानी कि ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पर, यानी कि हम लोग करेंगे क्या, C2 इंटरचेंज बाई C3। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बन जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, y z x b a c q p r। देखिए प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट। विदाउट एक्सपेंडिंग वाले जितने क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उसका सोल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूं। और फिर एक्सपेंडिंग वाले कोई क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं दो पार्ट में करके दे दूंगा आपको, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े सोल्यूशन होंगे। कोशिश किया जाएगा कि एक ही बार में हो जाए, अगर हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए भी, क्योंकि एक ही वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, नहीं तो ऐसे चैप्टर्स टाइम ले लेता है। चलिए आते हैं हम लोग पर क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। देखिए भाई, आप लोग के बुक में कुछ भी क्वेश्चन एडिशन होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जो भी आप लोगों ने डाउट्स पूछे हैं सबको 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग सॉल्व करके आपको दे देंगे। थोड़े थोड़े करके डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आप लोग को। चलिए आगे आते हैं। 1 a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब, ये आपके पास आ गया। चलिए अब देखते हैं इसमें करना क्या हम लोग को। देखिए सबसे पहला चीज है कि हम लोग को a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को, यानी कि हम लोग इस वाले लाइन इसको a से मल्टीप्लाई करें तो ये a क्यूब बन जाएगा और ये a स्क्वायर बन जाएगा। ये दो चीज प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी हमारी। तो यानी कि हम लोग को इस वाले को a से, इसको भी a से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग दो को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, एक पूरा स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, r1 को रिप्लेस करने जा रहे हैं a r1, r2 को रिप्लेस करने जा रहे हैं b r2, और r3 को रिप्लेस करने जा रहे हैं c r3। तो देखिए भाई, ये आपका आ जाएगा कितना, a स्क्वायर a क्यूब a b c b स्क्वायर b क्यूब a b c c स्क्वायर c क्यूब a b c। अब जिस रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बाहर उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए सब में से a b c कॉमन है, a b c अपॉन a b c। देखिए भाई क्या बच जाएगा बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। ये देखिए कट गया भाई लोग। अब देखिए हमको चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा चीज, वो ध्यान से देख लीजिए। ये चाहिए हमको यहाँ पर, यानी कि हम लोग पहला इंटरचेंज करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग c के साथ चलेंगे, c1 इंटरचेंज बाई c3। तो देखिए बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
अब देखिए हमको ये मिड में चाहिए, यानी कि C2 इंटरचेंज बाई C3, तो दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये देखिए आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम डिक्टो उठा के आपको क्वेश्चन नंबर 9 उठा के चिपका दिया है, आपको ऑपरेशन करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट में x की वैल्यू पता करनी है। 9th वाला मैंने 8th वाला कराया सेम वैसे 9th उसी तरह 11th है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग अब आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग अब आए जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में s तो यूज किया है, लेकिन s को उसने सेमी पेरीमीटर नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सेमी पेरीमीटर वाली प्रॉपर्टी लगा के उठा के सॉल्व करने लगे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है s है, हम लोग को सॉल्व करना है s प्लस सी a b c s प्लस a b c a s प्लस b इक्वल्स टू 2s क्यूब। ठीक है, चलिए अब ये एक्सपेंड करके सॉल्व करने वाला आंसर आने वाला आ गया। सबसे पहला चीज हमने क्या बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट या तो सेम बन जाए या तो कहीं एक जगह हम लोग क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। तो हम लोग सारे एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट सेम बना सकते हैं बाय ऑपरेटिंग C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनेगा S प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ बनेगा A, यहाँ बनेगा B, यहाँ S प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ बनेगा S प्लस A, यहाँ B, यहाँ बनेगा S प्लस A प्लस B प्लस C, और यहाँ बनेगा A, यहाँ बनेगा S प्लस B। देखिए सारे स्ट्रेट लाइन में से एक पूरा कॉमन मिल गया, तो देखिए कॉमन लेते ही बचेगा S प्लस, अच्छा A प्लस B प्लस C की वैल्यू हम लोग को दी हुई है S है, देखिए क्वेश्चन में पहले दिया हुआ S है, तो S प्लस S बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 1 1 A S A प्लस S B A S प्लस B। तो ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए तो 2s हो गया हमारे पास। मैंने अभी बताया कि जब भी एक बनेगा तो हम दो को क्या बनाएंगे, जीरो। R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। देखिए क्या बनेगा मेरे पास 1 A S 0 S, यहाँ गलत लिख दिया भाई, B है ये B 0 0 0 S। देखिए भाई प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट जीरो, तो ये आंसर इसका कितना है। जब मैं ट्रिक आपको सिखाया था तो इंटू 1 इंटू S ट्रिक नहीं था, ये प्रॉपर्टी है 2s क्यूब। देखिए आंसर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बहुत ध्यान से करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, 12 का थर्ड पार्ट, ये दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12 का सेकंड और थर्ड पार्ट में, 12 का सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों में हम लोग को दिया है कि AP में है, तो AP की प्रॉपर्टी से ही हम लोग ऑपरेशन चूज करेंगे भाई। ठीक है, 12 के सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में ऑपरेशन चूज करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, AP की प्रॉपर्टी। AP हम लोग को गिवन है कि AP में है, तो जो चीजें AP में होती है हमको पहले से पता है क्या रूल फॉलो करता है। जैसे दिया कि ABC AP में है, ABC AP में दिया है, तो क्या होगा भाई 2B इक्वल्स टू A प्लस C। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो लिख सकते हैं A माइनस 2B प्लस C इक्वल्स टू 0, या तो लिख सकते हैं 2B माइनस A माइनस C इक्वल्स टू 0, यानी कि इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 0 होगी और इस क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। एज द केस में भी जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं, चीजें एक ही हैं, बस इधर उधर स्विच करके लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2y प्लस 4 5y प्लस 7, फिर हमारे पास है 8y प्लस 8, फिर नीचे हम लोग के पास दिया है 3y प्लस 5, फिर उसके नीचे है 4y प्लस 6, फिर है 6y प्लस 8, फिर नीचे है 7y प्लस 9, फिर हमारे पास है 9y प्लस b, और लास्ट है 10y प्लस c। देखिए हमें ऑपरेशन इसी हिसाब से चूज करना है, तो यानी कि इसके जगह हमको चाहिए 2b, तो 2b बनाना पड़ेगा, और इसमें से a और b को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अगर इसको इसमें इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। देखिए 2b में से a और c को माइनस करना है, तो इसके 2 में से इसको दोनों को क्या करना है, माइनस। तो हम लोग ऑपरेशन इसी तरह चूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से,
R2 replaced by 2R2, R2 replaced by 2R2 माइनस R1 प्लस R3। और ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा क्वेश्चन अब मेरा, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a। अब ये देखिए इसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसका 2 टाइम्स करेंगे 6y प्लस 10 बनेगा, इसमें से 2y प्लस 4 और 4y प्लस 6 माइनस करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें से तो यहाँ देखिए 0 बनेगा। यहाँ पर भी देखिए क्या बनेगा, 2 करेंगे 12y प्लस 16, 12y प्लस 16 ये भी 0 बनेगा। यहाँ बनेगा 2b माइनस a माइनस c, और लास्ट वाला तो ऐसे लिखा जाएगा 4y प्लस 6, फिर 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। और इस क्वांटिटी की वैल्यू पहले से हमको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, यानी कि इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। ठीक है, ये 12th का सेकंड पार्ट हो गया। 12th का थर्ड पार्ट में सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। तो देखिए भाई यहाँ अल्फा बीटा गामा के बारे में बात कर रहा है थर्ड पार्ट में, तो 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, या 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई हमारे पास तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन क्या चूज करेंगे, सेम ऑपरेशन डिट्टो वही जाएगा, R2 रिप्लेस बाई 2R2 माइनस R1 माइनस R3, यही एक ऑपरेशन करेंगे आप, फटाक से आपका आंसर रिजल्ट निकल कर चला आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो एक टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन में रिजल्ट हम लोग को निकालना है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक आज इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचेंगे। आधा एक्सरसाइज तो हमने निपटा दिया आज, आधा एक्सरसाइज और जो बचेगा उसको फिर हम लोग निपटा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्वेश्चन जो दिया है देखिए ध्यान से, लिख के दिया है एलिमेंट जो है बड़े बड़े थे तो मैंने बुक उठा लिया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a b c b c a b, ये आपके पास है। ठीक है, हम लोग को देखिए सबसे पहला चीज है एलिमेंट्स को छोटा करना है। ठीक है, एलिमेंट्स को क्या करना है, छोटा करना है। तो एलिमेंट्स को छोटा करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कुछ चीजें, जैसे 2 हमको चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ कहते हैं ना, जैसे तिगड़म करना, तिगड़म कैसा करेंगे, ऑपरेशन चूज करने का मतलब तिगड़म करना, तिगड़म ऐसा करेंगे जिससे कहीं पे 2 मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि थोड़ा सा एलिमेंट जो होते हैं हमारे छोटे छोटे होने लगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को आपस में ऐड करें हम लोग, रो वाइज किया जाए, कॉलम वाइज किया जाए, रो या कॉलम, रो या कॉलम, रो या कॉलम, रो वाइज कॉलम वाइज करते हैं। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करें हम लोग, ये दो क्वांटिटी को अगर आपस में ऐड करते हैं तो देखिए b प्लस 2c प्लस a मिलेगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करें हम लोग तो मिलेगा देखिए b प्लस c प्लस 2a, और इसमें से माइनस करें अगर तो a प्लस b कटेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सही नोट किया है, थोड़ा एक बार देख लूं मैं, b प्लस c प्लस a, अच्छा इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे 2c आएगा भाई, b और a कट जाएगा। हाँ चूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग करने जा रहे हैं c1 रिप्लेस्ड बाई c1 माइनस c2 प्लस c3, c2 और c3 को ऐड करके इसमें से माइनस करने जा रहे हैं c1 से। तो देखिए इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो a और b कटेगा, माइनस 2c बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 2a, यहाँ बचेगा माइनस 2b, a प्लस c कट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा b प्लस c, c प्लस a, c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c। देखिए भाई सब में से माइनस 2 कॉमन ले लिया, c a b, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c। अब देखिए इस एलिमेंट को छोटा करना है तो हम लोग ऑपरेशन चूज करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। c
C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by C3 minus C1। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनकर आएगा मेरे पास अब, -2 तो बाहर है ही हमारे पास, जब इसमें से माइनस होगा तो C A B को तो ऐसे रहने देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो C A B कटेगा, B C A बचेगा, B C A, इसमें से माइनस होगा तो C A B कटेगा, A B C बचेगा, A B और C। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A B C हमको पहले पोजीशन पे चाहिए, यानी कि C1 जो है इंटरचेंज करूँ मैं C3 से तो एक माइनस आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ A B C B C A और C A B, देखिए ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कोविड के केसेस को देखते हुए भाई घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को जरूर फॉलो करते रहिए, और जब भी कोई भी दिक्कत होती है तो जो भी आपको गाइडलाइंस पता है, जो जो चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, सब कुछ आप देते रहिए, ठंडी चीज़ों से बचिए, गर्म चीज़ें खाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए चैनल पे अपना प्यार इसी तरह बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से भी, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे और हम लोग भी आपसे लाइव मुलाकात करने का मौका मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए और दोस्तों से हमको शेयर करते रहिए, और साथ में कोविड के रूल्स को भी फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।